जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिस चैप्टर का नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद और चैप्टर 8 है। इसके पहले चैप्टर 1 से लेकर 7 तक का वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इस चैप्टर का बहुत ही मस्त वीवीआई प्रश्नों को लाया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को कम्प्लीटली बिना स्किप किए देख लेते हैं तो निश्चित है कि आप परीक्षा में सफल होइएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रश्न संख्या 1 लिखा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन क भारत, ख जापान, ग चीन और घ अमेरिका। ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न लिखा है कि भारत मिल समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीज के निर्यात का विरोध किया गया? तो ऑप्शन क लिखा है गेहूं, ख चावल, ग चीनी और घ दाल। तो किसका विरोध किया गया था? तो चावल का विरोध किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न लिखा है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, राम मोहन राय, फिरोज शाह मेहता, महात्मा गांधी, जवाहर नेहरू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का संपादन किया था, प्रकाशन किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न लिखा है चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? ऑप्शन क 1841, ख 1041, ग 1030 और घ 1240। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 1041 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न लिखा है कि 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? ऑप्शन क मार्टिन लूथर, ख कार्ल मार्क्स, ग मार्टिन लूथर किंग और घ द्वारिकानाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मार्टिन लूथर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न लिखा है कि यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, जर्मनी में खोला गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न लिखा है बेलनाकार प्रेस प्रति घंटे कितने ताव छाप सकता था? ताव का मतलब कितने पेज छाप सकता था? ऑप्शन क लिखा है 5000, ख 8000, ग 1000 और घ 6000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। राइट आंसर ऑप्शन ख होगा 8000, यानी कि 1 घंटा में 8000 ताव छाप सकता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, आठवां प्रश्न लिखा है कि मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर कौन थे ये बताना है। समाज सुधारक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, धर्म सुधारक। तो मार्टिन लूथर जो थे धर्म सुधारक थे। घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने, ग्रिम बंधुओं ने, रिचर्ड एम हो ने और कैक्सटन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग, रिचर्ड एम हो ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, 10वां प्रश्न लिखा है कि जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? मंगोल विजेताओं द्वारा, यूरोपीय व्यापारियों द्वारा, ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा, चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। और कब लाई गई थी? तो याद रखना है कि 1768 से 1770 ईस्वी के बीच में लाई गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, 11 नंबर प्रश्न लिखा है छापाखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन क आर्कराइट, ख कैक्सटन और ग गुटेनबर्ग, घ पी सेंग ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग ने। ग राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12,
एक पेशिया मैगजीन, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैगजीन होना चाहिए, मैगजीन हो गया, टाइप हो गया, ठीक है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैगजीन होना चाहिए। तो एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई, एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। राइट आंसर क्या होगा, इंग्लैंड होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर प्रश्न लिखा है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 लिखा है कि भारत में छापाखाना किन लोगों ने लगाया। भारत में छापाखाना किन लोगों ने लगाया था, अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने। तो भारत में लगाने वाले कौन थे, पुर्तगाली थे। अगले प्रश्न 15 नंबर लिखा है कि देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था। इंडिया गजट, बम्बई गजट, मद्रास गजट, बंगाल गजट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, बंगाल गजट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16। 16 नंबर लिखा है कि राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया। ऑप्शन क जामे जमशेद, ख अखबार सौदागर, ग मिरात उल अखबार, घ रास्त गुफ्तार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मिरात उल अखबार, ग राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17। वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क लॉर्ड लिट्टन के समय में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18। 18 नंबर प्रश्न लिखा है कि तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया। ऑप्शन क मराठी, ख कोंकणी, ग हिंदी, घ अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क मराठी भाषा में किया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर लिखा है कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके संपादकत्व में हुआ। ऑप्शन क बाल कृष्ण भट्ट, ख रॉबर्ट नाइट, ग मोतीलाल घोष और घ कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल घोष, ग राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया था। तो ऑप्शन क है युगांतर, ख वंदे मातरम, घ यंग इंडिया, घ न्यू इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, न्यू इंडिया के माध्यम से की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है। क वेलेस्ली, ख वारेन हेस्टिंग, ग लिटन, घ चार्ल्स मेटकाफ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन घ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22। 22 नंबर प्रश्न है, जापान की सबसे पहले पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 868 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 लिखा कि प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ग 1954 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24। 16वीं सदी की तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का पहला मुद्रित प्रकाशन कब और कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी में, कोलकाता में, ख राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25। हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन के पनीरकर ने कब किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी। ऑप्शन क है यूनान, भारत, कोरिया, ख भारत, मिस्र, चीन, ग चीन, जापान, कोरिया और घ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चीन, जापान, कोरिया, ग राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27। गद्दर का प्रकाशन किसने किया था। गद्दर का प्रकाशन किसने किया था। तो लाला हरदयाल किए थे, राइट आंसर होगा ऑप्शन क। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो
जेम्स अगस्टस हिक्की को कहा जाता है। घ राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? तो कॉमरेड का प्रकाशन करने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30। 1857 में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ? क भारत, ख फ्रांस, ग इंग्लैंड, घ जर्मनी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, फ्रांस में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31। 31 में लिखा है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक किए थे। इसका ख राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32। 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? क विनोबा भावे, ख विवेकानंद, घ राजा राम मोहन राय और घ दयानंद सरस्वती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ग राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33। 1876 में प्रकाशित अमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? क रस सुंदरी देवी, ख कैलाश वासिनी देवी, ग शिवानी, घ आशापूर्ण देवी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रस सुंदरी देवी। का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34। गांधी के आगमन से पूर्व किस पत्रिका ने स्वदेशी आंदोलन का शंख फूंकते हुए प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया था? क समाज प्रभाकर, ख वैनिकल मैगजीन, ग दिग्दर्शन, घ कवि वचन सुधा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, कवि वचन सुधा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35। 35 में लिखा है साहित्य सुधा निधि और विचार वेदांत का प्रकाशन कहाँ से होता था और उनके संस्थापक संपादक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर देवकीनंदन खत्री। मुजफ्फरपुर देवकीनंदन खत्री इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। 36 नंबर प्रश्न लिखा है कि पहला हिंदी दैनिक पत्रिका कौन था? पहला हिंदी दैनिक पत्रिका कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा समाचार सुधा वर्षण। का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37। 37 में लिखा है कि जातीय पत्रिका धर्म सभा का प्रकाशन कहाँ और किसके संपादकीय काल में किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पटना अंबिका चरण घोष, यानी कि ख राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38। ऑल हिलाल के संस्थापक संपादक कौन थे? ऑल हिलाल के संपादक यानी संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। घ राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39। युगांतर के संपादक कौन थे? युगांतर के संपादक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख वरिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त, यानी दो व्यक्ति थे। इसका ख राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40। 40 में लिखे कि 1857 में प्यामे आजादी का संपादन किसने किया था? तो प्रिंस मौलाना बेदार वक्त ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41। किस पत्रिका में प्रेमचंद ने कहा था स्वराज आंदोलन गरीबों का आंदोलन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, हंस पत्रिका में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42। 42 नंबर प्रश्न लिखा है कि वंदे मातरम के संपादक कौन थे? वंदे मातरम के संपादक कौन थे? ऑप्शन क सुबोध चंद्र मलिक, ख कन्हई लाल दत्त, ग नरेंद्र नाथ दत्त और घ अरविंद घोष वरिंद्र घोष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, अरविंद घोष और वरिंद्र घोष थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43। आधुनिक काल में प्रेस लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? तो ये कौन सा स्तंभ है? चौथा स्तंभ है। घ राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44। लिखा है कि भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब शुरू हुआ? टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1960, 1961, 1962, 1963। तो 1961 में शुरू हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, 1961। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45।
हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रकाशित किए थे। इसका क राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चीन। यह प्रश्न 2 बार हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, चीन ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यानी किस पत्रिका का संपादन किया है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। ख राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 49। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ये वीवीआई प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50। आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1951 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 नंबर लिखा है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए? तो मार्को पोलो ने पहुंचाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन क होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न लिखा है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। ख राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 53। 53 नंबर प्रश्न कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई किया था गुटेनबर्ग ने? तो बाइबिल की छपाई किया था। घ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 54। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? तो कैक्सटन था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ख। अगला क्वेश्चन है 55। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इस बात को कहने वाले व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग ने। ख राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, याद रखना है। ऑप्शन क राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। ऑप्शन क राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न क्या है कि ऑफसेट प्रेस ने कितने रंगों की छपाई एक साथ होती थी? यानी कि ऑफसेट प्रेस से कितने रंगों की छपाई एक साथ होती थी? तो 6 रंगों की छपाई एक साथ होती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57। 57 नंबर लिखा है कि 1780 ईस्वी में किसने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया? ऑप्शन क जेके हिकी, ख हैमिल्टन, ग एडिसन, घ कैक्सटन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जेके हिक्की ने। क राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न लिखा है कि 1780 में प्रकाशित दूसरा भारतीय समाचार पत्र कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इंडिया गजट। और पहला पूछे तो बंगाल गजट याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया? सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62। 1862 में किसने इंदु प्रकाश का प्रकाशन आरंभ किया? 1862 में किसने इंदु प्रकाश का प्रकाशन आरंभ किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एजी रनाडे ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63। 63 नंबर प्रश्न लिखा है कि 1913 में किसने बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन आरंभ किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन घ। तो ये था आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में
आने ही आने वाला प्रश्न है, इसमें से अवश्य ही परीक्षा में प्रश्न आएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जल्द ही अगले वीडियो को हम लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।